सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस बस श्वास श्वास पर बास। पाश करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की न चाह। तो तुति सरवर में सदा हो बे मम अवगा। देवादिदेव खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं। संसार में यह संसारी प्राणी निरंतर सुख चाहता है, दुख से हमेशा हमेशा डरता है। आप ही से पूछे, बोलो आप लोग सुख चाहते हैं कि दुख? बस किसी से भी पूछो वह कहता है मुझे तो सुख चाहिए। दुख आता है सो डर जाता है, उस दुख को भगाने के लिए लगा रहता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि सुख तो चाहता है और कार्य करता है दुख। निरंतर मन वचन काय की प्रवृत्तियां हमारी चलती रहती हैं। आश्रव का द्वार निरंतर खुला रहता है, उससे शुभ आश्रव भी होता है और अशुभ आश्रव होता है। अशुभ आश्रव होता है, संचय होता चला जाता है, और जब वह कर्म उदय में आता है तो अनेक प्रकार के दुखों को प्रदान करता है। और जिसने ऐसा शुभ आश्रव किया है उसका जब पुण्य का उदय आता है तो वह सुख ही सुख पाता है। ये मनुष्य गति है। 4 गतियां हैं जिसमें एक नरक गति है। वहां निरंतर जीव दुख उठाते रहते हैं। सुख का वहां लेस मात्र भी सुख नहीं है। निरंतर जो पूर्व में किए गए कर्म हैं उनके फलों को भोगते रहते हैं। वहां कोई सुख की सामग्री नहीं है कि लोहे का गोला अगर छोड़ दिया जाए उस भूमि में तो पिघल करके वह पानी पानी हो जाता है। लेकिन वहां कोई साधन नहीं। वहां ये विचार करें कि स्वाभाविक ठंडी हवा चलती हो तो हवा नहीं चलती। वहां की हवा ऐसी तीक्ष्ण हवा रहती है कि अगर वह शरीर को लगे तो ऐसी लगती है जैसे छिल रहा हो शरीर। ना कूलर की व्यवस्था है, ना पंखा की व्यवस्था है, और ऐसे करते हुए सागरों पर्यंत उस दुख में रहना पड़ता है। जैसे भट्टी में ही बैठे हो ऐसी दशा रहती है। और ठंडी ऐसी पड़ती है, अगर पिघला हुआ लोहे का वह पानी उस भूमि में पहुंच जाए तो जमते हुए देर नहीं लगती। ऐसी शीत पड़ती है, भूख इतनी लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा ले तो भी वह भूख मिटने वाली नहीं, लेकिन एक दाना भी नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है कि अगर सारे सागर का पानी भी पी ले
तो भी वह प्यास ना बुझे ऐसी प्यास लगती है, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिलती। बस वहां सुविधा एक है, वहां अकाल में मरण नहीं होता है। कोई मरना चाहे नारकी तो मर नहीं सकता, चाहे वह कड़ाई में डूब जाए, चाहे वह नदी में डूब जाए, चाहे उसके तिल के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे देह। ये सुविधा है कि मरते नहीं, जैसे पारा अलग अलग हो जाता है और वह दाना फिर मिल जाता है। ऐसे दुखों को हमने अनंतों बार वहां जाकर के दुख उठाए। त्रियंच गति के दुख तो सबको पता ही है, देखते हैं। नहीं है तो जाकर के देख लो कत्ल खानों में त्रियंचों की स्थिति क्या होती। त्रियंचों को तो यहाँ एक बार ही वह कष्ट होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कत्ल खाने में, लेकिन नरकों में तो ये बार बार, कितनी बार उसकी कोई गिनती नहीं है। मनुष्यों में दोनों प्रकार की व्यवस्था चलती है। मनुष्यों की व्यवस्था सुख और दुख दोनों से मिश्रित होती है, लेकिन यहां भी जन्म के दुख उठाने पड़ते हैं और जन्म के बाद फिर जवानी की ओर जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापे का क्या प्रतिकार है? अभी यहाँ कोई माता कह रही है बुढ़ापे की क्या व्यवस्था है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बूढ़े हो जाते हैं, जवानी में थोड़े सुख मिलते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अर्ध मृतक, अर्ध मृतक का अर्थ होता है अधमरे, कहते ना, अब अधमरे से हो गए। जिंदा को 4 और बूढ़े को 2 भी काम हो जाता है आधे, लेकिन नहीं, लगते तो सबको 4 ही है। 2 की व्यवस्था नहीं होती, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लगते तो 4 ही हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ये स्थिति भी हमने अनंतों बार प्राप्त की है और छोड़ी है। अब इसमें हम क्या करें कि ये सारे दुख हमारे लिए उठाना ना पड़े? ऐसा क्या करें? सुख की सामग्री के लिए यह संसारी प्राणी क्या क्या नहीं जोड़ता, सारी चीजें जिंदगी भर जोड़ता रहता है, लेकिन क्या उससे सुख मिलता है? आचार्य भगवंत कहते हैं अगर असाता का उदय है और सारी सारी सुख की सामग्री है, क्या नहीं है घर में? सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा असाध्य रोग हो गया, कैंसर हो गया, तो देख लो स्थिति क्या है। तो कोरोना का कहर तो सब लोगों के सामने आ ही गया है, क्या स्थिति बनी थी सब देख लो स्थिति। तो ये सुख दुख की व्यवस्था इस मनुष्य गति में होती रहती है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले, तो कितना अच्छा नहीं होगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा अगर आप सुख चाहते हैं तो इस सूत्र को हमेशा हमेशा याद रखो। कौन सा सूत्र है? भूत वृत्तनुकंपादान सराग सैमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्स। ये सूत्र ऐसा अकाट्य सूत्र है, जिसने अपने जीवन में इस सूत्र को उतार लिया वह दुख की परंपरा से बच सकता है और बहुत जल्दी उसके लिए ऐसा सुख मिलेगा
जिस सुख के बाद फिर कभी दुख आता नहीं। इस सूत्र का अर्थ क्या है महाराज? सूत्र तो बता दिया, सूत्र का अर्थ क्या है? भूत वृत्तनुकंपा। भूत जानते हैं आप कौन कहलाते हैं? संसारी प्राणी। और कोई दूसरे भूत की बात नहीं कर रहे, ये हम सब यहाँ बैठे ये भूत कहलाते हैं। भूत माने प्राणी होता है, और जो वेदी पर बैठे हैं ये भूतनाथ हैं। सहस्रनाम आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? भूतनाथ हो जगत। भगवान कैसे प्राणियों के नाथ हैं, स्वामी हैं, क्योंकि इन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया है। ऐसा सुख इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसके बाद अब दुख आने वाला नहीं है। इन्होंने ही अपनी दिव्य धुनी में ये सूत्र कहे हैं, हे भव्य प्राणियों, आप अगर सुख चाहते हो तो प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करो, प्राणियों के ऊपर दया करो। संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए उनको जीवन दान प्रदान करो। एक मछुआरे ने एक मुनिराज से नियम लिया था, जाल में जो पहली मछली फंसेगी, या मुनिराज ने ही कहा था इतना तो कम से कम नियम कर ले, जो जाल में पहली मछली आएगी उसके लिए मैं जीवन दान दूंगा। और जब भी संकट आए तो ये लो मंत्र, ऋमोकार मंत्र उसके लिए दे दिया, जाओ बस इतना कर लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वह मछुआरा नदी में, छिप्रा नदी में, संपा नदी आई वहां पर, छिप्रा उसी का नाम, उस नदी में जाके उसने जाल डाला और पहले ही बार में एक विशाल मछली फंस गई। आज तक इतनी बड़ी मछली जाल में कभी नहीं आई थी। आचार्य भगवान कहते हैं नियम की नियम से परीक्षा होती है। उतनी बड़ी मछली आई है, अब लोभ देने के लिए आई है कि ये लोभ में फंस जाएगा, ये अपना नियम तोड़ देगा। वह कहता है नहीं, पहली बार तो जीवन में ऐसे गुरु मिले हैं, और अगर मैंने इस नियम को तोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए उसने उस मछली को जीवन दान दिया और एक धागा बांध करके काला धागा छोड़ दिया। अब विचार करता है कि यहां जाल नहीं डालना, अब आगे जाकर के जाल डालेंगे। आगे जाकर के जाल डाला और फिर एक बड़ी मछली, लेकिन देखा तो वही मछली थी। ऐसा लग रहा है कि कोई देव हुआ आकर के, लेकिन ऐसा नहीं था, मछली ही थी। संयोग ऐसा कि वही मछली आगे बढ़ गई और ये आगे जाकर के जाल डाला तो वही मछली आ गई। ऐसा करते करते 5 बार जाल डाला और 5 बार वही मछली फंस कर गया। और शाम हो गई और उदास होता हुआ खाली हाथ जा रहा है, लेकिन अंदर से उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, मैंने अपने नियम को अच्छे से पाला। जैसे ही घर पहुंचता है वो खाली हाथ देख करके उसकी पत्नी उसको आड़े हाथ, खाली हाथ गया था, उसने भी आड़े हाथ ले लिया और अनेक बातें उसके लिए सुना दी और दरवाजे बंद कर दिए। जाओ उन्हीं महाराज के पास रहो, वही खाने देंगे सारी। और रात्रि में वह बाहर सो गया नमोकार मंत्र पढ़ करके, और संयोग ऐसा बैठा कि एक सर्प आया, उस सर्प ने उसको डस लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस नगर के गांव के लोग इकट्ठे हो गए और ये क्या हो गया। और जब पत्नी बाहर आई, उसने देखा
ये क्या हो गया, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जब उसको चिता में जलाने के लिए ले गए तो पत्नी भी कहती है, जो मेरे स्वामी का व्रत था, नियम था, वही मेरा नियम होवे, और वही भी चिता में कूद गई। क्या हुआ, अगले ही भाव में वह जो धीवर था वह मर करके उच्च कुल में, जैन कुल में, वैश्य कुल में जाकर के उसका जन्म हो गया। जब गर्भ में ही वह जीव था, कोई मुनिराज ने बता दिया था कि यह जीव ऐसा जीव है जो वैश्य कुल का वह शिरोमणि होगा, यानी वह नगर श्रेष्ठी बनेगा और राजा के द्वारा सम्मान को प्राप्त होगा, राजपुत्री का उसके साथ विवाह होगा, आधा राज्य भी उसको मिलेगा। वह जब जन्म हुआ तब ये किसी ने सुन लिया था, दूसरे सेठ ने, अरे ये सेठ तो बहुत, ये लड़का जाके आगे सबका स्वामी बनेगा, मेरा क्या होगा। बस उसको मारने का भाव बना लिया और उसको जब मारने के लिए जल्लादों को दिया गया, लेकिन जल्लाद ने जब देखा ये बालक तो बहुत होनहार है, इसके अंदर राजा जैसे गुण दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने उसको मारा नहीं और उसको जीवन दान मिल गया। ऐसे करते करते 5 बार उसको मारने का प्रयास किया गया और 5 बार मौत के मुंह में जाकर के निकल करके बाहर आ गया। और 5वीं बार तो ये हुआ कि जो मारना चाह रहा था वही मृत्यु को प्राप्त हो गया, यहाँ तक कि उसका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसको कोई मार नहीं सका। हैं बाल नमा के होए, लाखों आसमान में लाखों तारे होए, लेकिन जिसका पुण्य होता है उसका बाल बाका कोई कर नहीं सकता।